भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब ये एक ऐसा संगठन था जो कांग्रेस के कई दशक के राज को खत्म करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इस पार्टी का वर्चस्व भी बढ़ता गया, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को इतना ताकतवर बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो है एक जोड़ी जिसने बीजेपी की बादशाहत को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ये जोड़ी है मोदी शाह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2014 से 2019 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह ने बीजेपी को घर घर पहुंचा दिया। उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को एक छत्र बहुमत मिला। पीएम बने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिली गृह मंत्री की कुर्सी। लेकिन इस लहर में बीजेपी का अस्तित्व अब डगमगाने लगा है। पहले जिन्हें पार्टी के नाम से जाना जाता था, अब वो पार्टी मोदी शाह के नाम से जानी जाती है। ऐसे में इस जोड़ी पर अपने मनमाने फैसले करने और अपने पार्टी के लोगों पर अपने फैसले थोपने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी में मोदी शाह के आगे गुलामों की तरह काम करते हैं दूसरे मंत्री? क्या है सच्चाई? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार किया है और साथ ही इसमें कई पुरानी और अनुभवी मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को जगह दी है। जिस तरह के बदलाव किए गए वो वाकई में चौंकाने वाले थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद को हटाया जाना सबके लिए शॉकिंग था। लेकिन जब इस पर कई जानकारों की राय ली गई तो उनका कहना है कि कोरोना महामारी को कंट्रोल न कर पाने की सूरत में पीएम मोदी की छवि खराब हो रही थी और अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने इतने बड़े बदलाव किए। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आगामी 2022 में गुजरात और यूपी समेत 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए सरकार ने इतना बड़ा फेरबदल किया है। जो भी बदलाव किए गए उसे बिना किसी बवाल के मान लिया गया, जो ये बताता है कि सत्ता को कायम रखने के लिए अगर मोदी शाह को अपने अनुभवी खिलाड़ियों को भी दांव पर लगाना पड़े तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में सरकार के पास अपनी असफलता का ठीकरा अन्य मंत्रियों के सर फोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मगर चौंकाने वाली बात है कि मंत्री चुपचाप सारी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। वो खुद क्या सोचते हैं ये बोलने की आजादी उन्हें नहीं है, वो सिर्फ फैसला स्वीकार करते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में पीएम मोदी एक नया मंत्रालय लेकर आए, वो भी बिना संसद में कोई बिल पास कराए। सहकारी मंत्रालय, जिसका मंत्री बनाया गया गृह मंत्री अमित शाह को। यानी कि पीएम मोदी ने सहकारी विभाग, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, उसे भी केंद्र के हाथों में लाने के लिए बिना बहस के ही एक नया मंत्रालय बना दिया। आपको बताते चले कि सहकारी विभाग कई राज्यों में चुनावों के नतीजे बदलने तक की ताकत रखते हैं। ऐसे में सहकारी विभाग बनाकर बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब वो राज्य सरकार के अधिकारों का भी हनन शुरू कर चुके हैं। इस नए मंत्रालय के खिलाफ किसी ने भी पार्टी में कुछ नहीं कहा। पार्टी में जो भी होता है वो मोदी शाह की मर्जी से होता है। बाकी तो ऐसा लगता है कि वो केवल बीजेपी में मोदी शाह की कठपुतली बनकर रह गए हैं। खैर, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।